मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन्स पर। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और सांसद सतीश गौतम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए सांसद गौतम ने कहा कि जनपद के चहुमुखी विकास के लिए निर्माण कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप समयबद्ध ढंग से संपन्न कराए जाएं। सरकारी योजनाओं का लाभ विकास की कतार में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही सरकार की मंशा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जब सारी बाजार, जिम व अन्य स्थल खुल गए हैं, तो अब अयोध्या जनपद के फैजाबाद शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार लगने की भी मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने साप्ताहिक बाजार के व्यापारियों के साथ एसडीएम सिटी वैभव शर्मा को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जिस तरह से अब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जनपद की सारी दुकानें खुल गई हैं, जिम भी खुल चुके हैं, तो अब पूर्व की तरह बृहस्पतिवार को शहर के गुलाब बाड़ी में लगने वाली साप्ताहिक बाजार को भी बहाल कर दिया जाए। फैजाबाद के गुलाब बाड़ी मैदान में लगभग 100 से ऊपर दुकानें हर बृहस्पतिवार को हमारे पटरी के दुकानदार साथी वहां पर लगाते थे। कोविड-19 कोरोना संक्रमण आने के बाद मार्च से लेकर और ये सितंबर चल रहा है, आप लोगों की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग 6 महीने होने जा रहा है। इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। जब सारे होटल, रेस्टोरेंट, जिम और सारी चीजें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो आज हम लोगों ने अयोध्या फैजाबाद के जिला प्रशासन से और एडीएम सिटी महोदय को ज्ञापन दिया है, सारे दुकानदारों के साथ, समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी और सारे अपने साथियों के साथ, कि ये दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि जो लोग भुखमरी के कगार पर हैं, इनका कारोबार, रोजगार पूरी तरह बंद है, जिससे इनके घर की परेशानियां खत्म हो, इनके परिवार की भी रोजी रोटी सही सलामत ढंग से चल सके। इनके परिवार की पीड़ा, दुख और इस संकट को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आज एडीएम सिटी महोदय को ज्ञापन दिया है और एडीएम सिटी महोदय ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द से जल्द इन दुकानदारों की दुकानें लगवाकर इनके भी जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। उमरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अवैध शराब परिवहन करते हुए एक ऑल्टो कार तथा लोडिंग वाहन में 35 पेटी देशी शराब कीमत 1,57,500 रुपए के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज रात करीब 2 बजे हम और थाना प्रभारी सिंह दीप इंतजाज के साथ फरार अपराधी चल रहे हैं, उनकी तलाश में निकले थे। सुबह 6 बजे करीब सूचना मिली कि भिंड तरफ से 2 गाड़ी आ रही हैं, एक अल्टो कार है, एक छोटा हाथी है, जिनमें शराब लदी हुई, दोनों गाड़ी में 2-2 आदमी बैठे हैं और ये शराब नए गांव तरफ जाएगी। तो हम लोग सुबह करीब 7 बजे में पहुंच गए अतरसुमा चौराहे पर। अल्टो कार और छोटा हाथी आते दिखाई दी, उसको रोका तो दोनों ने अपनी गाड़ी मोड़ दी सीधा गलिया रोड पर बड़ी तेजी में। हम लोगों ने पीछा किया तो अल्टो कार गाँव के बाहर बने तालाब के किनारे खड़ी पुलिस टकरा गई। हम लोग जैसे ही उतरे, पीछे जो लोडिंग गाड़ी थी उसमें 2 लोग बैठे, तो उतर के एकदम भाग गए। उनका पीछा किया तो पकड़ नहीं पाया उनको। अल्टो कार में भी 2 लोग थे, जिसमें एक भाग गया, देख पकड़ लिया। उसका नाम राहुल, पिताजी का महेश अहरवा, निवासी सीपरी बाजार झांसी का है, बेंडिंग कहीं रहता है वो। तो अल्टो कार 9 पेटी देसी शराब क्लैन की मिली थी और लोडिंग में 26 पेटी देसी शराब क्लैन की थी। पीछे वाली जब उससे पूछताछ उसने बताया, पीछे वाली गाड़ी में गौरव वर्मा निवासी भिंड का था, उसके साथ एक पवन शर्मा था जो मेरे साथ बैठा था, एक और कोई था जो उसके साथ बैठा। उन दोनों के बारे में जानकारी गौरव वर्मा को ही है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये शराब कहाँ से भरी गई थी, किस मतलब ठेके से भरी गई थी और कहाँ जा रही थी? नहीं, ठेका नहीं बता रहा, तो वो गोरमी तरफ कोई जगह थी जहाँ वो गौरव बता सकता है। मैं बाहर रहने वाला हूँ, मुझे जानकारी। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में सरकारी तंत्र की दबंगई देखने को योगी आदित्यनाथ सर में खुलेआम दिख रही है। धामपुर तहसील में बेलगाम लेखपाल द्वारा किसान के साथ जमकर की गई मारपीट और किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के हल्दौर ब्लॉक अध्यक्ष के साथ भी धक्का मुक्की। लगता है दबंगई लेखपाल को किसी सरकारी तंत्र
कोई डर ही नहीं है। धामपुर तहसील में एक लेखपाल द्वारा किसान की पिटाई का मामला संज्ञान में है, क्या कुछ कहना है आपका? इसमें मेरी जानकारी में भी मामला आया था और फिर मैंने उस लेखपाल को बुलवाया। लेखपाल तो ये कह रहा है कि किसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मारपीट की है। और उसके बाद वो किसान भी मेरे पास आया था, वो कह रहे हैं कि लेखपाल ने उठाया है। तो दोनों में मारपीट का मामला हुआ है जो मेरे संज्ञान में आया है। किसान के काफ़ी खून बह रहा है और किसान चोटिल है। हाँ, तो मैंने वो डॉक्टरी कराने के लिए भेज दिया गया, तहरीर देने के लिए कह दिया गया है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? एकम सिंह। ये क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। किसान सम्मान निधि के लिए वो कराना आया था साहब, इनकी रिपोर्ट लगे। कई दिन से पैसे भी दे रखे थे इन्होंने, कागज भी दे रखे थे जी। आज बुलाया था तो इन्होंने कानूगो साहब के जो रिपोर्ट लिख दी। कानूगो साहब बोलते ना मेरा तो कोई मतलब ही ना इसमें। मैं बोला जी इन्होंने लिखा, उस पर मारपीट को तरिया है। थाने में तहरीर दे दी आपने? थाने में लिखी ना जी, इन्होंने बात ही ना करी तहरीर। तुमने करी मारपीट तहसील में आकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह, भाजपा किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष हल्दौर। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। ये किसान सम्मान निधि के लिए पात्रता के लिए पटवारी के लेखपाल के पास गया था, जिससे इन्होंने कहा उसे पहले हिला दिया का पैसे मांग करी और उसके मना करने पर उसके साथ मार पिटाई। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर अब शनिवार और रविवार को विकास भवन के सभी अधिकारी और कर्मचारी विकास भवन की सफाई के साथ साथ अपने कार्यालय की सफाई और कार्यालय को व्यवस्थित करेंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन के सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। शासन के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों के कार्यालयों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी डूरा और जिला विकास अधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण किया। माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी निर्देश आया था, जिलाधिकारी महोदय और ने भी लगातार निरीक्षण करने का काम शुरू किया है। तो हम लोग भी सुबह 10 से 11 का समय जो है प्रतिदिन किसी न किसी ऑफिस का निरीक्षण विकास भवन में या विकास भवन से संबंधित विभागों का अन्य जगह पर जो ऑफिस है उनका निरीक्षण करते हैं और ये देख रहे हैं कि पहला तो कि वहाँ पर साफ सफाई हो और दूसरा चीज़ जो बहुत पुराने कागज, बहुत पुराना सामान जो पड़ा हुआ है, जिसकी वीडिंग हो जानी चाहिए थी, नीलामी हो जानी चाहिए थी, कई सालों से पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जगह की भी कमी है और लोगों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। तो इस पर्पज़ से ये विकास भवन के पूरे रिनोवेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को 2 दिन का हमने अभियान लगाया। सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर आकर पूरे दिन लगकर विकास भवन की सफाई का कार्य करेंगे और अपने ऑफिस को व्यवस्थित करके ठीक से नगाई पुताई वगैरह कराएंगे। आज मैंने यहाँ के द्वितीय तल का निरीक्षण किया है। यहाँ पर अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग है, शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, डूडा यहाँ पर है, नेडा का विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। ऐसे करीब 9-10 डिपार्टमेंट यहाँ पर है। कुछ जगह पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, समाज कल्याण ने अच्छा काम किया है। इसी प्रकार से अन्य विभाग भी काम में लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि विकास भवन बहुत जल्दी हमारे बहुत स्वच्छ और साफ सुथरा हो जाएगा। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता सावित्री चौधरी के साथ कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के बाबतपुर रजवाहा के शारदा सहायक खंड नहर में 45 वर्षीय अज्ञात लाश बहते हुए देखे जाने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस नहर से शव को निकालने का प्रयास कर रही है। क्या नाम आपका है? अनिल यादव। ये लाश कहाँ से आ रही थी? सिकरारा से बहती हुई आ रही है। आज कितने बजे यहाँ पहुँची मड़ियाव थाने के अंदर? तकरीबन 11 लगभग 10:30 बजे का सूचना आप लोगों ने दिया? हाँ, सूचना दी। तब पहुँची पुलिस? हाँ, पुलिस तब पहुँची है। इस समय 12 बज रहा है, 1.5 घंटे बाद। हाँ जी। 10:30 बजे आपने बताया। क्या नाम आपका? अनिल यादव। ये किस गांव में है ये? सरायकाली राज। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। दुमका घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। यहाँ हत्या, लूट, डकैती और चोरी आम सी बात हो गई है। ऐसा ही मामला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के एक सीएसपी संचालक के साथ हुआ। हसापात्र के निवासी शाजमल अंसारी
दुमका से 2,60,000 रुपए लेकर निकले। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बास पहाड़ी और कल्याणपुर के बीच जैसे ही पहुंचने का करीब हुआ, पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने बाइक रुकवाकर पिस्टल के बल पर 2,60,000 रुपए लूट लिए। साथ ही संचालक के साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी है। मामला हुआ आपके साथ में? ये साजमल अंसारी सीएसपी का संचालक है। ये अपना बैंक दुमका से पैसा 2,60,000 रुपया और एटीएम मशीन लेके आ रहा है। बीच रास्ते में कल्याणसरी पहाड़ में जंगल में इसके साथ 3 आदमियों ने मारपीट करके इसका पैसा और मशीन सारा लूट लिए। कौन गाड़ी में थे वो लोग? हॉर्नेट गाड़ी में। कितने के? तीन आदमी थे। 3 आदमी। कितने बाइक थे? बाइक। झारखंड से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।